अभी अपना कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन पीएसआर। चेंजेस इन पीएसआर का चैप्टर चल रहा है आपका। और चेंजेस इन पीएसआर में जो हमको वर्क करना था, एक तो करना था हमको पीएसआर का एडजस्टमेंट, दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन प्लस एडजस्टमेंट। ये सारा काम हो चुका है। आज हमको करना है एडजस्टमेंट, जो करना है पास्ट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का या रिजर्व का, जो भी आपके हेडिंग भी दिख रहा है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एक्सेट्रा। अब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि पास्ट प्रॉफिट होता क्या है, क्यों इसका एडजस्टमेंट हो रहा है। लेट सपोज दैट जो भी आपके पास प्रॉफिट था, लेट सपोज दैट आपके पास जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है, इस प्रॉफिट को या तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट, या आपने किसी ना किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है। रिजर्व वर्ड तो ऐसा नहीं है पहली बार आप सुन रहे हैं। या तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस साल में आपने कमाया होगा उसी साल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, या उसका कुछ पोर्शन आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर ध्यान से देखा होगा तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो लेके आते थे उसमें से पार्टनर को सैलरी देते थे, पार्टनर का इंटरेस्ट पे करते थे, राइट। और एक उसमें एक लाइन भी था कि ट्रांसफर टू रिजर्व। तो व्हाट इज द रिजर्व, सबसे पहले ये जानकारी चाहिए आपको। तो रिजर्व कुछ और नहीं होता है। रिजर्व जो है, आपने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है, उसी को हम रिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये गुल्लक है, बचपन में हम सब लोगों ने देखा है, यूज किया है। आपको जो भी पॉकेट मनी मिलता था उसको आप इस गुल्लक में डालते थे, 1 रुपया 2 रुपया करके। ये गुल्लक भरते थे कि नहीं भरते थे? पता नहीं आजकल करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर। आजकल तो पेटीएम गूगल पे है, वहां पे लोग स्टोर करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी बच्चों को ये गुल्लक खरीद के दिया जाता है। उनको एक प्रैक्टिस कराया जाता है कि देखो बेटा, तेरे को जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसका कुछ सर्टेन पोर्शन सेव करके रखो फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। इसके लिए फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, भविष्य में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको मीट आउट करने के लिए। तो सब लोग रिजर्व बनाते हैं। तो इवन बिजनेस हाउस भी बनाता है, हमारा फैमिली वाला भी बनाता है। कैसे बनाता है आप सोच के देखिए। मान लेते हैं आपके पापा जो भी रुपया कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में कहीं जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि चलो भाई, क्या क्या नाम देते हैं, मान लेते हैं ये एक गुल्लक बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, राइट। एक गुल्लक बनाया जिसमें लिखा बेटी की शादी के लिए, राइट। ऐसा गुल्लक बना सकते हैं। ये काम किसके लिए? ये है माँ के आंखों के इलाज के लिए। मतलब जो भी है, एक सर्टेन जो पोर्शंस आपने अपने इनकम का पार्क किया हुआ है कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है। अब रहा बात इसका पार्टनरशिप में क्या रेलेवेंस है, वो देखिए क्यों जरूरत पड़ रहा है। अब लेट सपोज दैट आज ये यहाँ पे दो हम एंगल लेते हैं। आज से पहले आपका ये जो लाइन चल रहा है, आज से पहले मान लेते ये है, और इसके बाद का सिचुएशन रहेगा ये वाला आपका, राइट। सपोज दैट आपका 31 मार्च 2021 खत्म हुआ, तो ए और बी पार्टनर थे, राइट। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था यहाँ से यहाँ तक, और उनका मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो इक्वल था, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका था इक्वल। अब क्या है, इस पीरियड में उन लोगों ने कुछ रिजर्व एंड सरप्लस जमा करके रखा। मतलब जो भी अपना प्रॉफिट कमाया उसको बांटा नहीं, उसमें से 2 लाख रुपया को क्या किया उन्होंने, रिजर्व एंड सरप्लस में बचा के रखा हुआ है। अब आज के डेट के बाद वो कहते हैं कि सर आगे के पीरियड के लिए हमारा जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। लेट सपोज दैट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा। अब सोच के देखिए, ये जो 2 लाख रुपया जो है ये कमाया कब का है? 31 मार्च 2021 से पहले का। तो जाहिर सी बात है पीछे का है, तो ये पीछे पैसा अगर रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं रखा गया होता,
इनको बांट दिया गया होता तो कैसे बढ़ता, बराबर, यानी कि ए को मिलता 1 लाख और बी को भी मिलता 1 लाख, राइट। लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, ये तो बटा नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में बटा पड़ा हुआ है। अब आगे जाके अगर ये बटेगा तो यही प्रॉफिट, यही सॉरी रिजर्व कैसे बढ़ जाएगा, 2 लाख, ये बढ़ जाएगा कैसे, 3:1 में, यानी कि 1.5 लाख ए को और 50,000 बी को। तो कहीं ना कहीं बी को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कहेगा देख भाई ये जो पैसा है ना, आगे हम लोग पीएसआर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आगे जो होगा सो होगा, लेकिन ये जो 2 लाख रुपया है ना, ये हम लोग का पीछे का कमाया हुआ रुपया है, और पीछे का कमाया हुआ रुपया पुराने रेशियो में हमारे को मिलना चाहिए था, बटना चाहिए था, तो कायदे से मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, आगे जब ये जाके कभी भी बटेगा ना 2 साल के बाद, तो मुझे 50,000 ही मिलेगा, यानी कि मुझे 50,000 का नुकसान होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है आप लोग को, क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्या है रिजर्व वो मैंने बता दिया, क्यों जरूरत है इसको बांटने का वो हमने डिस्कस कर दिया, राइट। अब क्या होगा, देयर आर टू ऑप्शन वी हैव टू प्रोवाइडेड बाय द बुक ऑथर, सिलेबस या राइटर, जो कहिए, कॉन्सेप्ट डेवलपर। वो लोग कहते हैं कि दो काम करो, आपके पास जो बैलेंस शीट जो पड़ा हुआ है, उस बैलेंस शीट में क्या करो आप, जो बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, दो ऑप्शन अपने को दिया, ये रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपया पड़ा होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 कि ये जो अमाउंट पड़ा हुआ है इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। मतलब अगर ये लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस का कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एक काम करो, आप रिजर्व एंड सरप्लस को बांट दो, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट 2 lakhs टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल, 1 लाख 1 लाख, बात ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगा वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने इस क्रेडिट वाले लेजर को आपने डेबिट करके खत्म कर। हर ये बात समझ लो, क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स का ही है, उनका ही पैसा है, तो उन्हीं को बटना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए। देयर इज सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ये लोग कहते हैं एक काम करते हैं, हमारे को क्या करना है, इसको बैलेंस शीट में रहने दे, एज इट इज रहने दे बैलेंस शीट में, राइट। और ऐसा रहने देने से जो भी नुकसान हो रहा है आपस में एडजस्ट कर लें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। देखेंगे सारा डिटेल में, अभी हम आपको जिस्ट बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए अभी हमने एनालाइज किया, अगर पीछे पेज पे देखेंगे तो किसको नुकसान हो रहा था, बी को, फायदा किसको हो रहा था फ्यूचर में, ए को। तो ऐसा करें कि हम क्यों ना ए के कैपिटल को डेबिट कर दें 50,000 से, और बी के कैपिटल को क्रेडिट कर दें 50,000 से, और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है बैलेंस शीट में एज इट इज रहने दें। तो कॉन्सेप्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस या पास्ट प्रॉफिट जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के दो ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर बोलता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को आप ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ऑप्शन नंबर 1, एंड बोलता है कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली, तो ऑप्शन नंबर 2। अब इसका डिटेल हम देखते हैं, ये आपके पास लिटरेचर में पड़ा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रहा है, हम प्रोसीड्स करें आगे या ऊपर से जा रहा है पूरा का पूरा, ऊपर से जाएगा तो रोकिएगा, बिकॉज करना तो है ही, राइट। चलिए अब देखो, जो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस किया वो है ये, देख रहे हो, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। दो
पीला कलर का आपको किया हुआ है एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर, जो ऑप्शन नंबर 1 दिया मैंने, दिस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। तो हमने क्या किया अभी जर्नल एंट्री आपको करके बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 1-1 लाख हमने ये 2 लाख को बांट दिया, 1 लाख ए को और 1 लाख बी को। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होगा कब, जब आपको कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करने की बात कहेगा तब। तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ओनली। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग द ओल्ड फिगर, यानी कि हमारे जो बैलेंस शीट में फिगर है उसको नहीं टच करना है, नहीं छेड़ना है, accumulated profit loss or reserve, then single adjustment entry involving the capital account of gaining partner and sacrificing partner is part. So there are 4 steps to be followed. क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, एंट्री तो यही आएगा फाइनल में। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जितने भी बैलेंस शीट में आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो क्या क्या आइटम हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, कोई रिजर्व हो सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है। इसको जब जोड़ोगे आप यहाँ पे और जो माइनस करने वाला है उसको माइनस करोगे तो यहाँ पे जो फिगर निकल के आएगा इस फिगर को हम लोग बोलते हैं नेट इफेक्ट। स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, पीछे भी किया था, पार्टनर्स का न्यू शेयर क्या है, ओल्ड शेयर क्या है, जो डिफरेंसेस होगा आपको पता चल जाएगा, गेन एंड सेक्रीफाइस, राइट। सेकेंड काम हो चुका। थर्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट रिवैल्यूएशन नहीं होगा यहाँ पे, गलती से यहाँ पे नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। फॉर गेनिंग पार्टनर शेयर गेन इनटू नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कहां से आया है, तो स्टेप 1 में आपने निकाला है, यानी कि सिंपल कह सकते हो स्टेप 1 इनटू स्टेप 2, सिंपल सी बात है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर देना है स्टेप 2 से, बस अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर आपका ये साइन पॉजिटिव है तो ये वाला एंट्री गेनिंग पार्टनर को डेबिट करिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करिए। वो तो पीछे भी करते आए हैं गुडविल वाले में भी, राइट। अगर लॉस हुआ तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट। ये है कॉन्सेप्ट आपका क्या, किसका, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर जो हमारे बुक में दिया हुआ है। चलिए उस एग्जांपल के लिए हम नोट्स पे चलते हैं, जहाँ पे आपका एग्जांपल का पेज है, हम न्यू स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। आइए देखिए एग्जांपल नंबर 24, राइट। दिख रहा है, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। चलिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि इनका पीएसआर जो रेशियो है वो 3/5 और 2/5 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब नया जो होगा इनका 3/4 और सॉरी 3/4, 3/7 एंड 4/7, सिंपल सा बात है। ऑन द डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस, देख रहे हो आप, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किसका है ये पैसा, पार्टनर का नहीं तो और किसका है, पड़ा हुआ है, अभी तक बांटा नहीं था। तो चलो भाई आज से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, पीछे का प्रॉफिट तो पीछे के रेशियो में बांट लो, सिंपल, राइट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। मतलब ऑप्शन नंबर 1 की 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 ये लोग चूज कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको निस्ते नाबूद करना है, खत्म करना है, तो इसको डेबिट कर देंगे, राइट। ए और बी में बांट देंगे, पुराना रेशियो क्या है 3:2, तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:2 में, 3/5 एंड 2/5। तो 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
3 डिवाइडेड 5, 14, 14 3 42 और 28, राइट। बात खत्म, क्लियर। Yes, ऑप्शन sir. नंबर 1, राइट। 25 भी ऑप्शन नंबर 1 पे ही है, लेकिन ये लॉस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो उल्टा कर देना होगा। जाहिर सी बात है, जो डेबिट होगा उसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे, यानी कि नुकसान था, राइट। चलिए, कभी कभी आपको क्या करेगा क्वेश्चंस में, जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है। अभी क्या होता है, इसके लिए फिर से हम बोर्ड पे आते हैं, राइट। तो फिर से हम आपको लेके आते हैं न्यू शेयर, बोर्ड पे आप आइए और देखिए क्या कह रहा है। वर्क्स कंपनसेशन रिजर्व को समझना है। देखिए जी, हमको समझना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान से देखिएगा। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए, मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है, जैसे मान लेते हैं, ये क्या है, फोटो से क्या पता चल रहा है आपको, बताइए, ये कौन सा बिजनेस है। Sir, हम्म, furniture cutting. लकड़ी काट रहा है ना, आप कभी नाम सुना Yes. है जिंदगी में? Yes. क्या क्या इसको बोलते हैं, प्योर हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते क्या है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको 100 मील, और हिंदी में Chiran, बोलते हैं sir. इसको Chiran. चिरान, चिरान Yes, मिल, sir. है ना। आपके घर पे आसपास जहाँ पे देखा होगा आपने, Yes, sir. कुछ वर्कर जो है ना, कुछ वर्कर जो है, एक मशीन लगा हुआ था, इसमें लकड़ी काटते हैं। अब देखिए, लकड़ी तो काट रहा है बेचारा, लेकिन मालिक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वर्कर को क्या है कि देखिए कि भाई साहब, ऐसा हो सकता है ये वर्कर हैं, ये काम करते करते इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लेते हैं ये जो तीनों वर्कर है, इनको दिहाड़ी पर रखा हुआ है 10,000 के महीना पे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी दिन, ऐसा कोई चाहेगा तो नहीं, लेकिन एक दिन अचानक से इसका ध्यान बटा और लकड़ी की जगह इसका हाथ लग गया। देख रहे हो, मैंने पिक्चर भी डाला हुआ है। अब हाथ लगा इसका Yes. तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसका हाथ कट गया। अब हाथ कटा तो मेजर ऑपरेशन होगा, मे बी हाथ प्लास्टिक का लगाना पड़े, या बहुत सारे पैसे, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। अब ये बताओ, दिमाग थोड़ा सा लगा के देखो, ये जो वर्कर है क्या इतना ही कैपेबल है 5 लाख पे करने के लिए? नहीं। No, sir. आस पड़ोस के जो सोसाइटी के लोग हैं, वो मिल के मालिक पे दबाव बना सकते हैं, देखो भाई, ये आपके यहाँ से 5 साल से काम कर रहा है, आपके चिरान मिल में इसका हाथ कटा है, इसका इलाज कौन कराएगा? आप कराओ, राइट। ये Yes. तो सोसाइटी का प्रेशर हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का भी प्रेशर है। वो कहती है कि इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ रिक्सी बिजनेस, आपके पास जो भी इम्प्लाई है, अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, तो यू हैव टू पे द कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचे, 100 मील वाला ही है, अगर उसने, अब उसको तो मालूम नहीं है भैया कि हमारे पास क्या है कि एक्सीडेंट होगा ही होगा, लेकिन जब वो बैलेंस शीट हर साल का बनाते गया, तो उसने पहले साल में क्या किया, ऐसा करते हैं, काम करते हैं, एक रिजर्व ही बना लेते हैं, एक रिजर्व ही बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पड़ा रहेगा 5 साल 10 साल तक, कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ, हर साल हम 50,000 60,000 डालते जाएंगे उसमें, कभी ऐसा मिसहैपनिंग हुआ तो उसी रिजर्व से उस पैसे को पेमेंट कर देंगे। अच्छी बात है, अगर ऐसा रिजर्व बना के रखते हैं तो अच्छी बात है कि नहीं, कि एक बार फाइनेंशियल बर्डन फॉर्म के ऊपर भी क्रिएट नहीं होगा, यानी फॉर्म भी रिलैक्स में रहेगा। अब सोच के देखिए, फिर से वही सवाल और फिर से वही बात, कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनते हुए आ रहा है, कब तक? लेट सपोज दैट हमारा यहां तक मार्च, मार्च कहां तक, मार्च 21 तक, राइट। अब आगे हमको क्या करना है, पीएसआर चेंज करना है, राइट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डालते डालते आपने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने 10 लाख का बना दिया है। अभी ये रिजर्व बना होगा तो कहां से आया होगा पैसा? पीएल अकाउंट से निकल निकल के डब्ल्यूसीआर में आया होगा। अब इस डेट पे आपको 31/3/2021 के डेट में जो है, आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है कि अब पीएसआर चेंज हो रहा है। अब ये पैसा तो पीछे का है। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस डेट पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा हो,
राइट। अगर नहीं हो रखा हो तो क्या दोनों पार्टनर बोलेंगे देख भाई 31 मार्च के दिन में अब हमारा पीएसआर चेंज हो रहा है, ये पैसा वर्कर के लिए हमने बना कर रखा था, अब किसी वर्कर का हाथ नहीं कटा है, चलो पहले हाथ काटते हैं उसका, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, और उसको हाथ काट के उसको पैसा दे देते हैं, क्या ऐसा होगा? नो सर। हाथ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, आगे चल के भी किसी के साथ मिस हैपनिंग अगर नहीं होता है तो क्या होगा? तो ए और बी जो पार्टनर है वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बी फिर से बोलेगा देख भाई ये 10 लाख रुपया है, पीछे बढ़ता तो 5 लाख तेरा होता और 5 लाख मेरा होता। ऑल दो कोई अभी तक लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है तो ये पैसा तो हम वर्कर को देंगे नहीं, राइट। आगे चल के अगर प्रॉब्लम होगा तो अब तेरे को तो 7.5 लाख मिल जाएगा क्योंकि 3:1 रेशियो है, और मेरे को मिलेगा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का नुकसान है, तो क्या करें हम? 2.5 लाख को हम पे करें, राइट। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि 10 लाख रुपया आपने इसमें से बना के रखा है और आपके पास लाइबिलिटी 4 लाख का क्रिएट हो चुका हो, मतलब किसी का हाथ कट गया उसमें से आपने उसको दे दिया, राइट। तो बचा कितना? 6 लाख। अब इस 6 लाख रिजर्व है तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो या आप एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल कर लो। तो बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है वो हमने डिस्कस किया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नथिंग एल्स, ये आपका एक तरह का रिजर्व है जो कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए आपने बना के रखा हुआ है, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, एज पर सोशल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, ताकि एक बार से फाइनेंशियल बर्डन ना हो। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सिंपल सा बात है, आपके घर में, हमारे घर में सिस्टर है, उनकी शादी के लिए क्या पापा आज से पैसे बचा के अगर नहीं रखेंगे तो एकदम से वो 20 साल 25 साल की होगी तो 25 लाख खर्चा होगा, तो क्या एक साल में 25 लाख कमा लेंगे? नो। नहीं तो उस केस में क्या होगा? खेत बाड़ी बेचना पड़ेगा, जमीन बेचना पड़ेगा। तो आज से ही हर साल अगर 1-1 लाख सेविंग किया जा सके तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है? अब मान लेते हैं 25 लाख का कंपनसेशन आपने बना के रखा हुआ है और लड़के वाले आते हैं बोलते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो भी क्या आप दे देंगे? नहीं, तब तो वो रिजर्व बट गया ना आपके फैमिली में। अगर हो गया लाइबिलिटी, बोलता है कि नहीं भाई 20 लाख लेंगे तो 20 लाख दे दो, 5 लाख रख लो, सेम लाइक दैट। तो समझाने के लिए डॉरी को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में यही चीजें चलती है तो यही चीजें समझ में हमको आती है। फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, न्यू स्क्रीन इज व्यूइंग टू ऑल ऑफ यू, नया स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, राइट। चलिए, यस। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन वाला देखिए क्या कहता है। सिंपल सा कह रहा है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, अच्छी बात है। डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली, है ना। पहले था 2:3, अब आगे चल के बराबर लेंगे। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 इन्होंने बना के रखा हुआ। अब देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। देखो कहता है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब कोई बात नहीं कहा गया है कि वर्कर का हाथ कटा कि नहीं कटा, तो हम ये मान के चलेंगे कटा कि नहीं कटा, नहीं कटा। तो सिंपल सा बात है, इस 40,000 को क्या करो, आप बांट दो। केस 1 देख रहे हो, ये भी एक रिजर्व है, कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर में, राइट। ओल्ड पीएसआर इनका कितना है? ओल्ड पीएसआर है इनका 2:3, 2:3। बात खत्म, रात गई बात हुई। चलिए, पहला तो आसान था। केस नंबर 2 कहता है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000, मतलब ये लग रहा है कि 40,000 का जो रिजर्व बनाया है उसमें से 25,000 वर्कर के ऊपर खर्च करने का टाइम अब आ गया है या आने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो 25,000 भेज दो उसको, प्रोविजंस बना दो और बाकी को किस में बांट दो? पार्टनर्स में। तो देखिए केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 डेबिट किया। अब देखिए प्रोविजन बना दिया, वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। 25,000 का बच कितना गया? 15,000। इस 15,000 को कैसे बांट दें? ओल्ड पीएसआर में। बात खत्म, राइट। चलिए केस नंबर 3, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000, राइट। 40,000 बनाया था, 40,000 का क्लेम ही आ गया, ले भैया सारा पैसा गया। 25 लाख का दहेज बनाया था, 25 लाख दहेज ले गया। तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बटेगा, ठेंगा बचेगा, बचेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या?
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 40,000 कुछ भी बचा ही नहीं तो आपको क्या होगा, वो बटेगा नहीं, राइट। अब चलिए, अब चौथा जो है इंपॉर्टेंट है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 50,000, 40,000 का बनाया था, 50,000 लगने वाला है, 10,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, राइट। तो इस केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन आप 40,000 से डेबिट कर दें, है ना, जबकि प्रोविजंस जो होगा वो कैसे कम होगा, 50,000 से बढ़ेगा। अब जो बैलेंस बचेगा इसका अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिवैल्यूएशन। आप ये मान के देख लो कि लायबिलिटी आपका बढ़ गया 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम करेंगे, देखेंगे, इसका लिए अलग से टॉपिक है। अभी फिलहाल आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेना, राइट। और इस रिवैल्यूएशन को हम बांट लेंगे पीएसआर में, कौन से प्रॉफिट रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में, राइट। 10,000 जो ये हुआ उसको बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा है आप लोग करेंगे क्वेश्चन। तो इसके ऊपर जो भी है, अगर आपको डाउट लगता है वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहा है अब आपका, आप करेंगे 28, 29, काफी है अच्छा खासा। थर्टी टू तक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 32 तक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन अप टू 32। तो होमवर्क में आज आपका रहेगा अप टू 32, अप टू 32, राइट। चलिए, तो ऐसा सीन रहेगा आपके पास, करिए क्वेश्चंस करिए आप आराम से, कोई इशू नहीं है। कल फिर हम देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है जी। आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। ओके सर।